गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आखिर से कृषि की ओर आगमन। स्टूडेंट्स, लेक्चर 12 और चैप्टर 1 में ही आज का टॉपिक है आवास एवं वस्त्रों का निर्माण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गृह निर्माण कला के ज्ञान के आरंभिक साक्ष्य हमें नवपाषाण युग से ही मिलते हैं। कृषि कार्य ने मानव को अस्थायी रूप से एक स्थान पर घर बनाकर रहने को बाध्य किया होगा। नवपाषाण काल के मकानों में स्विट्जरलैंड में झीलों पर बनाए गए मकानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये लकड़ी के लट्ठों को झील के पानी में गाड़कर बनाए जाते थे। आने जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। वे लोग दो लट्ठों को लकड़ी की कीलों का उपयोग कर जोड़ना जानते थे। कई स्थलों से जो आवास हेतु बनी झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, उनसे पता चलता है कि झोपड़ी के फर्श मिट्टी के होते थे। दीवारें सरपट की चटाई की बनी होती थी, जिन पर मिट्टी लिपी जाती थी। छतों को घास फूस, सनई, पेड़ की छालों से ढका जाता था। घिर्री पहियों द्वारा सामग्री ले जाई जाती थी। नवपाषाण काल में मानव ने पत्थर की सुइयों से जानवरों की खाल को सील करके वस्त्र बनाना आरंभ कर दिया था। इसी खाल से मानव ने भेड़ की ऊन, पेड़ों के रेशे बुनकर अपने पहनने हेतु वस्त्र बनाना आरंभ कर दिया था। कि प्रगति की ओर प्राचीन अवशेषों में पत्थरों के टुकड़े का मिलना वस्त्र उद्योग की प्रगति की ओर संकेत करता है। पेड़ पौधों के रस द्वारा वस्त्रों को रंगना, चित्रित करना भी आरंभ हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था का आरंभ। आरंभिक समाज व्यवस्था के अस्थायी प्रमाण हमें नवपाषाण काल से ही मिलते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की प्राप्ति ने सामाजिक व्यवस्था को अस्थायी आयाम दिया। स्त्री पुरुष के बीच इसी काल में श्रम विभाजन हो गया था। इस काल में खेती कार्य, आटा पीसने का कार्य, कपड़ा एवं बर्तन निर्माण का कार्य स्त्रियां करती थी। पुरुष कृषि कार्य में स्त्रियों की सहायता के साथ साथ पशुपालन आखेट करते थे। सामाजिक संगठन की इकाई कबीला अस्तित्व में आ गई थी। प्रत्येक कबीले का अपना एक टोटम कुल चिन्ह होता था। इसके सदस्य अपने टोटम से कृपा बनाए रखने हेतु प्रार्थना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी के बर्तनों का निर्माण। मानव ने देखा होगा कि आग के पास की मिट्टी सूख कर कड़ी बन जाती थी, या फिर कभी मिट्टी से लिपी हुई डालिया नुमा चटाई आग से जल गई होगी। इसे
मिट्टी पकाकर बर्तन के आकार में आ गई होगी। इस प्रकार मानव को ज्ञात हुआ होगा कि मिट्टी को आग पर पकाकर बर्तन बनाया जा सकता है। इस प्रकार गीली मिट्टी को विभिन्न रूप देकर आग पर पकाकर विभिन्न प्रकार के हाथ के बर्तन बनाना मानव ने आरंभ कर दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसी काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था एवं मनुष्य ने पहिए का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया। इस प्रकार कुम्हार के चक ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को शिल्प तकनीक का रूप दिया, मगर विल डुरेनिट का मानना है कि नवपाषाण काल के मनुष्य को कुम्हार के चक्के का ज्ञान नहीं था। यदि कुम्हार के चक का ज्ञान ना भी हो तो भी हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीकी का ज्ञान निश्चित रूप से नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 6 पॉइंट है महापाषाणों मेगालिथ की प्रवृत्ति। यह बड़े बड़े स्मारक पत्थर के थे जो कब्र पर रखे जाते थे। ये मृतकों के स्मृति चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते थे। नवपाषाण कालीन ऐसे महान पाषाण कालीन कब्रगाह पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी भारत में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हथियार एवं उपकरण। नवपाषाण कालीन हथियार उपकरणों में घिरियों, ढिकली, कुल्हाड़ी, फावड़ा, सीढ़ियाँ, छीनी, हंसिए, आरी, मछली पकड़ने के कांटे एवं पहिया प्रमुख है। झील नदी पार करने के लिए नावनुमा लकड़ी का आविष्कार कर लिया गया था। सूत कतने हेतु तकली का बुनने के लिए करघे का भी आविष्कार कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक अभिरुचि। नवपाषाण कालीन मानव की धार्मिक अभिरुचि जागृत हो चुकी थी। मिस्र, सीरिया एवं दक्षिणी पूर्वी यूरोप से इस काल की मिट्टी अस्थियों से निर्मित कुछ नारी मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह मृत शक्तियों में आस्था का संकेत देती है। मृतकों के साथ ये उसकी उपयोग में लाई गई वस्तुओं तथा खाद्य सामग्री सहित दफनाते थे। कबीले के लोग टोटम पोल चिन्ह पर आस्था रखते थे। इस काल का सर्व प्रसिद्ध महान पाषाण स्टोनहेंज इंग्लैंड के सेल्सबरी मैदान क्षेत्र में मिला है। यह सूर्य पूजा में भी आस्था रखते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में मानव ने कई क्रांतिकारी आविष्कार किए। नवपाषाण कालीन इस क्रांति का आरंभ पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी एशिया से हुआ। कालांतर में यह पूर्व और पश्चिमी देशों की ओर प्रसारित हुआ। नवपाषाण कालीन उक्त वर्णित क्रांतिकारी विशेषताओं ने ही कालांतर में मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन तथा भारत की आरंभिक सभ्यताओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।